हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों ये वीडियो इतना खास है मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इससे टोटल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 7 नंबर के सवाल पूछ जाएंगे और सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन आप लोग देखकर भी जवाब दे पाओगे और बस एक दो फॉर्मूला याद कर लो और आप लोग से बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द्विघात समीकरण का। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर आप लोग पहले भी बनाए तो भी इस वीडियो को देख लो, क्योंकि रिवीजन करना इस चैप्टर का बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे खासम खास 7 सवाल आने वाले इस चैप्टर से, ठीक है। बहुत ज्यादा कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें। सबसे पहले इसका फॉर्मूला का रिवीजन कर देता हूं मैं। और दोस्तों मैं आप लोगों का 9 बजे, सुन लीजिए, 9 बजे लाइव टेस्ट लूंगा आज, और उस एग्जाम लिखो चैनल पर लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। तो सभी लोग जल्दी, और उसमें फॉर्मूला का लाइव टेस्ट होगा। फॉर्मूला का लाइव टेस्ट मतलब क्या, मैं फॉर्मूला आप लोगों को सभी को रिवाइज करा दूंगा, समझ रहे हो। तो बस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज की जानकारी हो जाएगी। इस चैप्टर से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा, मैं आप लोग गारंटी देता हूं। तो वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, पेशेंस से देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहला सवाल, फॉर्मूला क्या देखिए यहाँ पर, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो किस रूप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात मतलब क्या, जिसके घात में भाई साहब 2 हो। तो ये भाई साहब 2 यहां पर घात है, तो द्विघात समीकरण हो गया। समीकरण मतलब बराबर में 0 रहेगा। और द्विघात बहुपद का नाम आप लोग सुने होंगे। द्विघात बहुपद मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी अगर रहे सिर्फ, तो ये द्विघात बहुपद होता है। वहीं बराबर अगर 0 कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, द्विघात समीकरण। समझ गए। इसमें एक टर्म आता है दोस्तों डी, ठीक है। डी का नाम बड़ा आप लोग सुने होंगे। जी हाँ, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विविक्त कर। आप लोग ये नाम सुने होंगे ना, विविक्त कर सुने होंगे। इसी को बोलता है डी। ये निकालने के लिए बहुत आएगा आप लोग को। तो सिंपल से एक छोटा सा फॉर्मूला है डी का, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लोग पूछोगे सर ये बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो देखिए कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा ना, इस रूप में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नहीं समझे तो मैं आप समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा, मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 है, कोई द्विघात समीकरण है, बराबर 0, बराबर में मान लीजिए 0 है। तो यह है ए एक्स स्क्वायर, यह है ए, यह है बी, और ये क्या है, ये सी भाई साहब है। तो समझ गए। अब देखिए क्या है यहाँ पर, d बराबर अगर 0 हो जाए, ठीक है, आप लोग d का वैल्यू निकालोगे यहाँ से। d इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू, अगर कभी भी d का वैल्यू 0 हो जाए तो मूल क्या हो जाए, वास्तविक और समान होगा। अगर d 0 से बड़ा कुछ भी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी संख्या हो जाए 0 से बड़ा हो, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। समझ गए, वास्तविक और असमान। अगर d 0 से छोटा हो जाए तो मूल क्या होगा, काल्पनिक, और ऐसे में दोस्तों मूल नहीं निकलता है। समझ गए। मूल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मूल मतलब क्या होता है सर, मूल मतलब आप लोग द्विघात समीकरण जब सॉल्व करते हो तो x का 2 को वैल्यू निकलता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है। तो वही जो 2 को वैल्यू होता है उसी को मूल बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा, दूसरा को बोलते हैं बीटा, ठीक है। तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। समझ गए। ये जो है मूल निकालने का फॉर्मूला है। अब दोस्तों यहां देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आप लोग को शून्यकों का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा, तो आपको द्विघात बहुपद निकालना बोलेगा, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल देगा तो द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है उसके लिए। समझ गए। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद चैप्टर से है, लेकिन समझ लो यहाँ पर भी थोड़ा समझना जरूरी है। द्विघात अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। बस ये वाला फॉर्मूला आप लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, और ये वाला आंसर जो होगा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवालों की दुनिया में। और दोस्तों बता दूं, यहाँ पर ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और मुझे इस प्रकार का यहाँ पर हैरेसमेंट लग रहा है, क्योंकि एक बार आप समझ सकते हो, एक वीडियो को रिकॉर्ड करना करीब दोस्तों मैं 20 मिनट इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका था पहली बार। मतलब 15 से 20 मिनट का मैं रिकॉर्ड किया था पहली बार में, समझ रहे हो, 15 से 20 मिनट। और उसके बाद मैंने देखा क्या, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं किया था, मतलब रिकॉर्डिंग को ऑन नहीं किया था। तो कितना ज़्यादा हैरेसमेंट, और दोबारा मैं इसको बता रहा हूँ और मुझे सच में बहुत खराब लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं, आप लोग एग्जाम के लिए जरूरी है, इसलिए मुझे दोबारा बनना है इसे, और आप लोग अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम में इसको अच्छे से लिख सको, ठीक है। आज का रात है, पढ़ लो यार, ताकि एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। जब मैं दोबारा मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग पढ़ नहीं सकते, एक बार जरूर पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, द्विघात समीकरण की घात निम्न में से क्या है। द्विघात समीकरण नाम से ही आ रहा है, द्वि मतलब 2, मतलब द्विघात समीकरण का 2 घात होता है। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण इतना का मूल कैसे होगा, मूल क्या होगा। तो जब भी मूल का बात करेगा आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए डी। मूल का जैसे बात बोले, मूल का मतलब डी अगर 0 हो जाए तो मूल समान और वास्तविक होगा। मूल डी 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और मूल अगर डी अगर 0 से छोटा हो जाए तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो चलिए डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला पता है क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी तो बताएं आप, जी हाँ अभी मैंने बताया और अभी आप लोग लिखे भी। और ये क्या होगा, बी स्क्वायर नहीं कि -6 का स्क्वायर। समझ गए, -6 का स्क्वायर और -4ac, तो 4
ए का वैल्यू है कितना, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 1 और इंटू सी का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है तो 1। बस कैलकुलेट करो, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर प्लस बन के उड़ जाएगा और माइनस 4 एकम 4, 36 में 4 घटा दोगे तो यहाँ पर आई थिंक इसका आंसर जो होगा 32 होगा, जो कि 0 से बड़ा हो रहा है। 32 हो रहा है मतलब क्या, 0 से बड़ा हो रहा है, और 0 से बड़ा आ गया मतलब क्या होगा, ये होगा वास्तविक और असमान। समझ गए। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। और एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है शून्यकों का योग, मतलब इसका वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए, और एक होता है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल टू होता है दोस्तों सी बटा में ए। समझ गए, बिल्कुल ये याद रखिएगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यहाँ पर माइनस बी बटा ए होगा, और शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। अब देखिए कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा ना, तो माइनस बी बटा ए, यहाँ से माइनस बी देखो क्या है, बी का वैल्यू है 3, माइनस यहाँ पे तो माइनस और बी का वैल्यू 3 बटा ए का वैल्यू कुछ है, कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, माइनस बी बटा ए, ठीक है, और माइनस बी मतलब माइनस तो माइनस, बी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, और ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, यहाँ पर 1 कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 3 बटा 1 यानी कि माइनस 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं अगला सवाल में क्या है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का विभक्तिकर क्या होगा। विभक्तिकर निकालना है, डी लिखिए क्या होगा। अब बार बार फॉर्मुला नहीं लिखूंगा, फॉर्मुला आप लोग याद रखिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 4ac तो माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान कुछ नहीं, यहाँ पर सी का मान क्या है 3, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, इसको घटा दोगे तो 6 में 2 गया तो 4 और 3 में गया तो 2, 24 आंसर, जो कि एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और यदि क्या है, यदि द्विघात समीकरण कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो निम्न में से कौन सत्य है। वास्तविक नहीं होता तो क्या होता है कंडीशन, डी जब 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए तो वास्तविक नहीं होता, यानी कि डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा हो जाए। कौन सा कंडीशन मैच कर, ऑप्शन नंबर सी, सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करे, मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करे। मूल समान बोल दिया, जब भी मूल का बात करेगा मतलब d बराबर 0, मूल अगर समान हो, मूल समान है तो d बराबर 0 ना, अभी मैंने बताया मूल बराबर कब होता है, समान कब होता है, जब d का मान 0 हो जाए। अब d बराबर 0, d का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान k, ठीक है, बराबर में 0। अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा यहाँ पर 4 इंटू के 4 के, सॉरी माइनस है, माइनस 4 के, अरे भाई साहब 4 के बराबर 0, तो माइनस 4 के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 4, इधर से 4 जाके माइनस माइनस कट जाएगा, के का वैल्यू 4 एकम 4 हो जाएगा। समझ गए, तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त करें। दोस्तों मूल निकालने की एक विधि होता है, क्या देखिए, आप सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट को गुना कर दीजिए, 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 में तोड़ सकते हैं ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसको जो बीच में है, बीच में क्या है, एक एक्स है, तो किसको जोड़िया घटाए ये एक एक्स आ जाएगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो एक्स आ जाएगा ना। लेकिन याद रखिए चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो बड़ा का चिन्ह माइनस देना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 3x और प्लस में 2x और माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा ये चीज़। क्यों, अब इसको इससे घटाएंगे तो मेरा माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x है तो x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 अच्छे किसका पड़ा आता है, 2 का पड़ा में, तो प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा x माइनस 3 दोनों में आया ना, तो हम यहाँ से ऊपर में देखिए x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा और क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, समझ गए ये चीज़। अब इसको 0 कर दोगे जब, तो एक बार x का वैल्यू 3 आ जाएगा, एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि x माइनस 3 बराबर जब 0 करोगे तो x बराबर 3 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर जब 0 करोगे तो x बराबर -2 हो जाएगा। समझ गए, समझ सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, मैंने पहले बताया आप लोगों को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात समीकरण होता है। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो तो मूल क्या होगा। वास्तविक और समान मतलब क्या होता है, तब d का वैल्यू क्या हो जाता है, तब d का वैल्यू 0 होता है।
मूल बोल रहा है कि मूल क्या होगा, मूल के लिए हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, यही होता है। और यार मूल समान का बात कर रहा है, यानी कि इस d का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस बी बटा 2a बचेगा, जो कि ऑप्शन में आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। समझ गए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 का विभक्तिकर क्या होगा। विभक्तिकर दोस्तों निकालने काफी सारा आएगा, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर हर एक सेट में दिया रहेगा। तो बस विभक्तिकर मतलब d और फॉर्मूला क्या होता है मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, और आप लोग को भी लिखना नहीं है क्योंकि एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस होगा माइनस 4, a का मान क्या हो जाएगा 9, a का मान होगा 9 और c का मान क्या हो जाएगा 1। तो बस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4 नाम 36 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी, मार दो फटाक से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो चलिए देखो ऑप्शन ही भाग गया है डर से, ठीक है। क्या देखिए, यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर k का मान निकालें, अभी मैंने एक निकाल के बताया कि मूल समान होगा यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पर क्या है b का वैल्यू k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, तो माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान क्या है 3 बराबर में 0। तो k का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। तो यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। k बराबर k स्क्वायर बराबर 24, तो k बराबर हो जाएगा रूट 24 और इसका वर्गमूल निकालोगे आप तो आ जाएगा 2 रूट 6। आपका दोस्तों यहाँ पर 2 रूट 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ही खराब है, लेकिन 2 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए k का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। जब ये 0 हो जाए तो मूल क्या होता है, समान होता है ना। ये क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है d है। d बराबर 0 कब होता है, जब मूल समान होता है और वास्तविक होता है। तो समान और वास्तविक कहाँ, यहाँ पर है, बराबर और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। कैसा होगा मूल, मूल निकालने बोला है, तो मूल कैसे निकालोगे आप लोग 6 को तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ेंगे सर, 2 और 3 में तोड़ेंगे, 2 3 6 होता है, तो ऐसे यहाँ भी तोड़ना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लाना है, मतलब बड़ा का चिन्ह माइनस और छोटा का चिन्ह प्लस, 2x और माइनस 6 दोनों में कुछ कॉमन आएगा। जी हाँ सर, x कॉमन आ जाएगा यानी कि x बचेगा और माइनस यहाँ से x लेंगे तो 3 बचेगा, प्लस 2 आएगा दोनों में कॉमन, ये उसको उधर रखने दो, 2 आएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 और x प्लस 2, तो x बराबर 3 हो जाएगा और एक माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और माइनस 2 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर कुछ गड़बड़ी है, 3 और माइनस 2 होना चाहिए जो कि नहीं है। दोस्तों सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन में मैंने यही बताया था, ठीक है। x बराबर एगो 3 होगा, एगो माइनस 2 होगा। कहीं भी दिख रहा है 3 और माइनस 2, कहीं नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक 3 और माइनस 2 आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ई वाला जो सवाल आप लोग बताया मैंने अभी, आए 1 मिनट, कहाँ आप लोग एक सवाल बताया ना ये, ठीक है, उसी प्रकार का कुछ कुछ है, ये देख लो वही सवाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में गलती दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या होगा यहाँ पर, और ये आप लोग का सारा चीज़ हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, क्या देख लीजिए कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जिसमें रहेगा जिसमें एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसको इसमें एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये आप लोग द्विघात समीकरण हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, इसको तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इधर भी आप तोड़ सकते हो, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 3 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 2x प्लस में, इधर 2x प्लस में कट जाएगा, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 6 इधर के प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 होगा। देखिए घात में 2 है, मतलब ये आप लोग को द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ गए, बस सॉल्व करके इसमें देखना है, एक सवाल फिक्स है एग्जाम में। तो अगला सवाल हम लोग का देख लीजिए क्या बोला है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है तो k का मान करके देखिए, एक मूल दे दिया है, ये है आप लोग का समीकरण। और दोस्तों अगर समीकरण में एक शून्यक आपको पता हो, एक मूल पता हो और उस मूल को यहाँ पर रखते हो x के जगह पर, तो आपका बराबर में जो है वो मिलना चाहिए। समझ गए, तो यहाँ पर बराबर में क्या है 0, मतलब x के जगह पर अगर हम जहाँ जहाँ x वहाँ 4 रख दें तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं वहाँ, और k का मान निकल जाएगा। तो जब भी इस प्रकार सवाल रहेगा, जब आप लोग को एक मूल दिया हो रहे और कोई भी मान निकालने दो, तो बस समीकरण को आप मूल को समीकरण में पुट कर दो, आप लोग सेटिस्फाई कर जाएगा। 3x स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस kx मतलब माइनस k और x की जगह पे 4 और माइनस 4 मतलब माइनस 4 बराबर 0। समझ गए।
अब क्या होगा देखिए, 4 का स्क्वायर 16 हो, 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, -4k हो जाएगा, ठीक है, और -4 हो जाएगा बराबर 0। तो -4k और यहाँ पर 48 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 48 में 4 जाएगा तो 44 बचेगा बराबर 0। तो इसको आप करोगे तो 4k बराबर 44 हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, 4k बराबर 44 हो जाएगा, ठीक है, और -4k तो है ही, तो k बराबर क्या हो जाएगा 44 बटा में 4 और माइनस काटोगे तो -11 आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही वाला जो सेट है मैं बताऊंगा, इसके बाद 2 सेट आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप सभी लोग कीजिएगा उसको, ठीक है। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 हो निम्नलिखित में से होगा। मूल 2 को दे दिया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एगो मूल है मतलब x बराबर क्या है, एगो 2 है, सॉरी 2 है, और x बराबर क्या है, एगो -2, मतलब जिसमें 2 है आप लिख सकते हो क्या होगा, x -2 हो जाएगा एगो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्यों होगा सर, क्यों होगा, क्योंकि x बराबर -2 है, x बराबर 2 है, इधर आएगा तो -2 होगा ना, तो x -2 हो जाएगा इसमें। x बराबर -2 है तो -2 इधर क्या हो जाएगा +2, तब इसके लिए x + 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो a - b × a + b होता है a² - b² b² 2 का स्क्वायर मतलब 4, x² - 4 कहीं भी दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी ताक रहा है, आप भी उसको ताक लीजिए। अगला सवाल देखिए, बोला है द्विघात समीकरण दिया है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति जानने के लिए जब भी क्या होगा, मूल वास्तविक है काल्पनिक है क्या है, तो डी निकालिए ना आप, जब भी मूलों की प्रकृति पूछेगा डी निकालो। b² यानी कि 4 का स्क्वायर -4ac, तो 4 a का मान है 4 और c का मान क्या है 1, ठीक है, यहाँ पर देखिए a का मान 4 c का मान 1 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 हो जाएगा दोस्तों, तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 होगा तो क्या होगा, मूल समान और वास्तविक होगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी है, बराबर और वास्तविक, वास्तविक बराबर जो बोलिए सब एक है। नेक्स्ट समीकरण क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा, विविक्तकर मतलब डी निकालने बोला है, बस यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आगे 2 सेट है, आप लोग उसको खुद से आंसर करोगे, सभी लोग कमेंट में करोगे। b² - 4ac, b² मतलब -4 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और -4 दूनी 8 या 24, इसको घटाव करोगे तो दोस्तों देखिए 16 में 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ बच जाएगा 8 जो कि माइनस में होगा, समझ गए, और माइनस में है तो क्या विविक्तकर माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल के समान मूल है तो a बराबर क्या होगा। देखिए मूल समान होगा मतलब क्या, मतलब d बराबर 0 हो जाता है, d बराबर 0 यानी कि b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac मतलब b² मतलब -4 का स्क्वायर -4ac, तो 4 a का मान a ही है और c का मान क्या है 1, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4a हो जाएगा, और यहाँ बराबर में क्या है 0। क्यों 0 क्यों है सर, क्योंकि 0 इसलिए हुआ क्योंकि मूल समान है, बराबर 0। इसको आप कैसे करोगे, -4a बराबर -16 हो जाएगा, -4a बराबर -16, 16 इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, काट दो, 4 चौके 16, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। और अगला सवाल, द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 का मूल ज्ञात करें। इसका मूल कैसे ज्ञात करोगे, बस x², आप 3x को तोड़ोगे, कैसे तोड़ेंगे, 2 एकम 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, मैंने कहा कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है, 2 एकम 2, अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 2x और -x, ठीक है, 2 और 1 को आप लोग तोड़ोगे, यहाँ पर 2x होगा और यहाँ पर 1x होगा, तो 1x को x लिखो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, प्लस में 2, बस कॉमन ले लो आप, x कॉमन आ जाएगा तो x - 2 बच जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन होगा तो x - 2 बच जाएगा, दोनों में x - 2 है तो x - 2 फिर से कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x - 1 बच जाएगा। इसको बराबर 0 करोगे आप लोगों का क्या निकल जाएगा, मूल निकल जाएगा। एक बार x बराबर -2 है तो x बराबर 2 निकल जाएगा, x बराबर -1 है तो x बराबर 1 निकल जाएगा, मतलब 2 और 1 इसका आंसर हो जाएगा, 2 और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का हो चुका, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ये आप लोग का सेट 1 आप लोग इस प्रकार से करोगे, सेट 1 का आंसर और एक सेट दूंगा भी, ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करो, क्वेश्चन देख लो, ठीक है। द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है, इसको समझ लो, मैं इसको बोलता हूँ, ये तो आप लोग कर ही लोगे, कमेंट में आंसर बोलना। द्विघात समीकरण के समान तथा या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त है, समान मूल का होता है जब d बराबर 0 हो जाता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर, विविक्तकर का मैंने बहुत सारा फॉर्मूला बता दिया, कमेंट में आंसर लिख लेना। द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या है, विविक्तकर इसमें दोस्तों b² - 4ac हो जाएगा, चलो इसको देख ही लो, b² मतलब क्या करोगे, d निकालने बोला है ना, मतलब b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 और a का मान है 3 और c का मान है दोस्तों 1/3, 1/3 ना, तो 1 अरे यार 1/3, यहाँ देखो 3 और 3 कट जाएगा तो बचेगा 4, -2 का स्क्वायर 4 और -4 होगा जाएगा 0, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ गए। इस प्रकार आप लोग मूल या इसके मूल क्या होंगे, इसका मूल निकालने बोला है, तो मतलब आपको x का वैल्यू निकालने बोला है, तो x का वैल्यू आपको पता है ना, क्या पता है,
इस x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए। मूल निकालने के लिए सबसे पहले इसका d निकाल लो। d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर और -4ac, तो -4ac यहाँ करते हैं 4, a का मान है कितना 3 और c का मान है 1/3। इसको आप काटोगे तो 3 3 कट जाए 1, 2 का स्क्वायर 4 और -4 0। d का वैल्यू जब 0 हो गया मतलब मूल क्या होगा, मूल का सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। ठीक है, अब माइनस बी, ध्यान से सुनो, माइनस बी में क्या है देखो यहाँ पर -2 पहले से है यहाँ पर और एक यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस तो हो गया और b का मान क्या है -2 और प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू तो 0 आ गया है बटा में 2a 2 × 3। इसको सॉल्व करोगे आप तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/6 होगा। ठीक है, इसको काट दोगे तो 1/3, तो 1/3 2 को मूल होता है तो इसलिए 1/3 2 को हो जाएगा। कहीं भी दिख रहा है 1/3 2 को? जी सर, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए जब d बराबर 0 हो जाए तो मूल समान होगा, लेकिन समान होगा ये भी तो समान है ना, तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आगे देखिए, का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें, इसका मैं बताया है, कमेंट में सभी लोग आंसर करोगे। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, ये भी मैंने मूल निकाला भी सिखा दिया, कमेंट में सभी लोग आंसर करोगे। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दो बार मैंने बताया है और एक तो होमवर्क बनता है, और इसमें से दोस्तों भी आप लोग होमवर्क कर लोगे। द्विघात समीकरण क्या होगा आप लोग चेक कर लेना। इसमें यदि विभक्त कर d से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल समान, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा। द्विघात समीकरण 16 नंबर देखिए कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो आप लोग d निकाल के देख लेना। यहाँ पर d क्या आएगा, 0 से बड़ा है तो 0 से छोटा है तो 0 आए तो जो भी आएगा उसके अनुसार हो जाएगा। 17 नंबर के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मूल निकालने बोला है। भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण का विभक्त कर क्या होगा, विभक्त कर निकाल लेना, इसमें डी निकालने बोला, आराम से निकाल लोगे। द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो के का मान, इस प्रकार क्वेश्चन 2 कराए, एक पहले होमवर्क दिए और अभी एक होमवर्क दे रहे हैं, बना लेना। 2 मैंने बता दिया है, देख लेना वीडियो को। और द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल ज्ञात करें। चलिए मैं इसका मूल लास्ट क्वेश्चन में ज्ञात कर देता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको कैसे तोड़ोगे, 6 को, अब 6 को करोगे 2 या 2 और 3 में तोड़ोगे, 6 को 2 या 6 हो जाएगा ना। क्या लिखेंगे इसको, -3x लिखेंगे और -2x लिखेंगे और प्लस 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 -5 हो जाएगा, गुना करो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6 हो जाएगा। कॉमन ले लो, क्या होगा, x कॉमन तो x -3 हो जाएगा, -2 कॉमन तो x -3 हो जाएगा। x -3 दोनों में है तो क्या लिखोगे, एक बार x -3 लिखोगे एक बार, और एक बार क्या लिखोगे x -2। ठीक है, तो एक बार x बराबर 2 आ जाए, एक बार x बराबर 3 आ जाएगा, तो 2 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। समझ गए, बस इतना सा सवाल अगर आप लोग जो मैं समझाए इसमें कर लो तो एग्जाम में एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। 7 नंबर दोस्तों पक्का कर लोगे एग्जाम में कल आप, समझ लो। 7 नंबर छोटा बड़ा नंबर नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, चलिए लव यू ऑल, मेहनत कीजिए, पढ़िए जनाब, आज रात भर का वक्त है, कल आप लोग एग्जाम है और मैथ का एग्जाम में दोस्तों अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, मैंने जितना पढ़ाया, हाँ रचना मैंने नहीं पढ़ाया दोस्तों, लेकिन आप लोग कहीं से अगर कर लिए हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी करे हो दोस्तों तो आप लोग का सेकंड सेट में सेट बी सेक्शन में अगर 2 सवाल छोड़ भी देते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7 सवाल रहता है, उसमें 5 बनाना पड़ता है। ठीक है, रचना वाला छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रचना वाला अगर आप कोई करे हो तो बना लेना, उसमें फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, बस पढ़िए, मेहनत कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाइए। जितना पढ़ाए उतना भी कर लोगे ना आप तो यार 90+ तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, और 100 तक भी आप गेन कर सकते हो। चलिए लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।